जसप्रीत बुमराह ने बहरहाल विकेट्स ली हैं, अश्विन ने भी विकेट ली, लेकिन एक लीड जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी एक हेल्दी लीड इसे कहेंगे कि वो ले लिया। और कैसे समअप करेंगे आप इस सेशन को? ऑस्ट्रेलिया इज एड इन द गेम, बहुत ऐड हो गया। 70-30 यू कैन से, यू माइट से 80-20 भी अगर कोई कहना चाहता है। मेरी नजर में वो जो कैच सिराज था मुश्किल हेड वाला, अगर वो पकड़ा जाता कैच, फिर अंपायरिंग भी आप देखें। और सबसे बड़ी बात ये देखें, अभी मैं क्योंकि हिंदी में सुन रहा था, जान के सुन रहा था, आई वांटेड टू नो कि हिंदी कमेंटेटर्स का क्या वो व्यू है। और ये पीयूष चावला और ऑब्वियसली पुजारा थे, उन्होंने कहा जी ये सारे एक हो जाते हैं। देखें जो बात मैं कितने सालों से इनको समझाने की कोशिश करता था, ये बू शुरू कर देते हैं। और हमने देखा भाई बोल्ड किया, उसने अग्रेशन दिखाया, आगे से हेड ने बकवास शुरू की और क्राउड सारा शुरू हो गया। देखें ठीक है इंडिया मैच में पीछे, भाई बॉलर एग्रेशन दोनों आपके, ये जो स्टार हिंदी सुन रहा है वो सुन रहे होंगे आपके क्या कह रहे थे उसमें एक्सपर्ट्स बैठ के, सही है फास्ट बॉलर का होता है एग्रेशन दिखाना चाहिए। मैं होता और ये कमिंस जिस तरह बाहर निकला, भाई देखो हेड ने, इसमें कोई शक नहीं है, हेड बहुत अच्छा खेला, कैच वैच छूटते रहते हैं मैं ये मानता हूं, बहुत अच्छा खेला, लेकिन बॉल भी बहुत खौफनाक था सिराज का, बहुत खौफनाक बोल्ड किया सिराज ने। छक्का खाने के बाद सिराज उसे चुम्मी तो नहीं देता ना जब बोल्ड करेगा। अभी आगे बढ़ के कमिंस ने जो चौका मारा अगली गेंद पे, बोल्ड किया, उससे पहले कहते हैं मैं अगर बॉलर होता मैं इसका सर तोड़ देता। ये पीयूष चावला के कमेंट्स है, मेरे कमेंट नहीं है। इंडिया बहुत पीछे है मैच में, 152 रन जो है, दो खिलाड़ी अभी भी बाकी हैं। दो खिलाड़ी तो खैर वो क्या दो बाकी है मोहसिन साहब, वो तो आपको पता है स्टार्क है लॉयन और उसके साथ बोलैंड आएगा, समझे 10-12-15 रन की और लीड हो जाती है। 160-70 कर लें आप। देखिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है राहुल और जैसा। अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिक भी है, दे वांट टू कीप इट डीप। 1052 रन बता रहे हैं इसके ट्रेविस हेड के, मेरे ख्याल में अब हम ये पढ़ तो नहीं सकते, हिंदी में लिखा हुआ है तो आप दूसरी तरफ ले जाए, 1052 मुझे आप दूसरी तरफ आप दूसरा चैनल ले जाए, वहां पे भी ये दिखा रहे होंगे, आप दिखा दे। तो बात ये भाई इंडिया पीछे है, गेम में कोई शक नहीं है, लेकिन ये किसी ने, इंडिया वाले भी आउट करते हैं, इंडिया वाले भी पीछे होते हैं, गेम पे चढ़ते हैं, वो तो बू नहीं करते। वहां 1-1 लाख बंदा बैठा होता है, यहाँ तो 55,000 बंदा मुहसिन साहब, वहां 1-1 लाख बंदा बैठा हुआ होता है। ठीक है उनकी टीम पीछे होती है, खामोश हो जाती है, लेकिन वो फिर बैकअप भी करते हैं। आप सारे अब ये आपके अपने कह रहे हैं, ये आपका पुजारा कह रहा है, आपका पीयूष चावला कह रहा है, जो ओवर द ईयर्स जिन्हें एक्सपीरियंस है इनका। मैच में इंडिया पीछे है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 70-30 कहूंगा, कोई और है जैसे समीर भाई 99 पॉइंट कह रहे हैं, कोई 90 कह रहा है, 80 कह रहा है, सवाल खेले तो फिर 90 कह रहे हैं। मतलब जो भी जो कह रहा है वो अपनी जगह जायज है। देखिए कीपिंग इन माइंड रोहित शर्मा की कोई फॉर्म नहीं है, विराट कोहली जो है वो बैकफुट पे बाल जाती हुई बॉल पे फंस रहा है, सारी बातें अपनी जगह जायज हैं। मेरा जो मौकफ है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, वो विराट इसी तरह खेलता है पूरी जिंदगी, वो कोई उसमें फ्ला फ्लू नहीं था। मोस्ट रन्स वर्सेस इंडिया जी, ट्रेविस हेड 1052, लेबुशेन 646। नहीं ट्रेविस हेड सिर्फ पूरी दुनिया के खिलाफ स्कोर करता है, आप क्या बात कर रहे हैं यार। इंडिया के खिलाफ वैसे कभी तुक्के में 1000 रन आ गए हैं मोहसिन साहब, वो हो जाते हैं, कोई बात नहीं। देखें कोई शक नहीं है हिंदुस्तान इस मैच में काफी पीछे चला गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉडी लैंग्वेज डाउन है, कुछ डिसीजन भी आपके खिलाफ जा रहे हैं, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन और ये भी बिल्कुल सही है कि जूं जूं मैच लंबा होता जाएगा, वो मैच जो है ना बॉलिंग साइड को फायदा होता जाएगा, अंडर लाइट्स पिंक बॉल का भरपूर इस्तेमाल होगा। जो लोग ये कहते थे ना कि बिल्कुल ही विकेट फटा आ जाएगी, तो हिंदुस्तान ने पहले सेशन में 3 विकेटें ली हैं, दूसरे सेशन में 4 विकेटें ली हैं, जब विकेट आइडियल थी बैटिंग के लिए। और ट्रेविस हेड जहां अगर आउट हो जाता है तो ये लीड अभी मोहसिन इजाज साहब 80-85 की भी ना होती। ये जो 140 आए हैं वो मेरे ख्याल है 141 बॉलों पे आए हैं, नहीं 140 रन तो इसके आए हैं ना, जो उसके साथ पार्टनरशिप्स भी छोटी छोटी सी आई हैं। तो अगर ये 80 पे खेल रहा था या 80s में कहीं खेल रहा था, खैर छूट गया तो छूट गया। इंडिया इज नॉट आउट ऑफ द गेम, आई एम स्टिल बैकिंग देम कि दे कैन स्टे कम बैक, बट इट डिपेंड्स मेनली ऑन हाउ देयर ओपनर्स प्ले। देखिए बॉलर तो एक ही है, सिराज ने आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ा है, अभी भी अगर किसी को उसका मोमेंटम नहीं नजर आ रहा, चौके तो बुमराह को भी पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि चौके नहीं पड़े, लेकिन सिराज अगर दूसरा कोई बॉलर है तो वो सिराज ही है। एक सजेशन आ गई है देसी डेटा स्पार्क की, कह रहे हैं आई थिंक रोहित मस्ट ओपन एंड हैव जैस बॉल, यानी कि मार कुटापा शुरू कर दो, लीड उतारने की कोशिश करें। आपके ख्याल में ओपनिंग चेंज की जा सकती है या करना एक वाइज डिसीजन होगा? तो मेरा नहीं ख्याल है ये ओपनिंग चेंज करेंगे और ना करना चाहिए। इस मैच में बेवकूफी होगी, दोनों ही गलतियां होंगी। पहले ना करते, आने देते रोहित शर्मा को ओपनर, कोई फर्क ना पड़ता। उसने बड़ा डिसीजन लिया, कोई नहीं मानता है, इट इज अप टू देम, आई डोंट बिलीव इन इट। लेकिन अब नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये बड़ा चांस है कि राहुल और जायसवाल, देखें अगर राहुल और जायसवाल ने वो वाली ओपनिंग कर दी, आधी भी जो इन्होंने पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 201 की, आधी कर दें, 100 की, 100 की कर दें, आप यकीन करें अगर ऑस्ट्रेलियंस की बॉडी लैंग्वेज ना चेंज हो जाए, मेरा नाम मोहसिन नहीं, और दे आर केपेबल।
जायसवाल को जितना अपनों ने, अपने ये कार्टून्स ने छेड़ा, अब ये था वो कैच मोहसिन साहब, अगर 76 पे था, देखे पूरे हाथों हाथ का फर्क था। ये मोहसिन भाई मुश्किल कैच था, लेकिन इस लेवल पे होना ज्यादा मुश्किल बना दिया, ज्यादा मुश्किल बना दिया, पोजीशनिंग नहीं ले सका। अब देखिए स्लिप में इतना, विकेट कीपर देखे ना, ये मुसीबत ये है कि ये जो मैच नहीं देख रहा होता ना, उसको नहीं समझ आती कि हो क्या रहा है। मैं तो डर गया था जो जसप्रीत बुमराह के लिए फिजियो ने इतना लंबा टाइम, एक ही बॉलर है, शुक्र है कि वो बच्चे तो हो गया। हाँ बिल्कुल मैं कह रहा था, और 30 रन ज्यादा बिल्कुल कह रहा था। तो ये 30 वाली बात अब मेरा ख्याल है दोपहर में भी आपने की थी, कितने दिन करनी होगी आपने? मोहसिन भाई ने तो विकेट भी कहा था, रहे हैं तुक्का है, आप तुक्का लगा रहे हैं। और यार किसी से कहे ना तुक्का ही लगा ले, आप तुक्का को अपनी तरफ ले रहे हैं, मैंने तो नहीं दिया आपको। मैं ये अर्ज कर रहा हूं किसी माई के लाल से कहे तुक्का लगा ले, मैंने कहा हम टीवी बंद करेंगे विकेट आएगी, मैंने कहा 3 विकेटों का सेशन होगा, मैंने कहा ये आउट होगा, कैच छोड़ दे आप, तो वो भी मोहसिन अली का तुक्का होता है। आप में हिम्मत है, आप में किसी भी आपके जर्नलिस्ट में, किसी यूट्यूब है, आप मेरा नाम ना ले, आपके घर रोटी नहीं आती, ये मान ले। हर बच्चा आपका पैदा होता है वो मेरा नाम ले लेके शुरू हो जाता है। चले वो छोड़े भाईजान, आप देख लें इस वक्त क्या कर रहे हैं लोग। नहीं, नहीं फिर मुझसे क्यों प्रेडिक्शन लेते हैं अगर मैं तुक्का लगा रहा हूं? वो वैसे डिसअपॉइंटेड है टीम की परफॉर्मेंस। नहीं नहीं ये नहीं है, यूएई वाला नहीं होता, ये नाम बदल के आता है, भूल जाते हैं आप इसको 100 दफा। देखिए पहली बात तो ये, हमसे कोई टेढ़ी नजरों से बात करे ना, हम उससे बात है। अगर मेरे को कुछ पता नहीं है तो जिसको पता है उसको लाए। मैं तो आपको बताता हूं कौन सी विकेट कब लेगा, कौन सा बॉलर क्या करेगा। आप इतने देखे ना मोहसिन साहब, आप मुश्किल सिचुएशंस को खुद बनाए। 76 में आपने कैच छोड़ा, 140 कितने रन होते हैं? 24 और 40, सिर्फ 24 और 40 कितने होते हैं? 24 और 40 64। सिर्फ अकेले के लगाए, भाई छोड़ दें, पार्टनरशिप छोड़, हर चीज छोड़ दें, 64 रन एक्स्ट्रा सिर्फ एक बंदे ने बनाए हैं। ये नहीं बताएंगे आपको, चले कोई बात नहीं मेरा भाई। देखें बात यह है कि मैं इसीलिए, मैं 1 महीने में जितना सीख गया हूं ना, मैं पूरी लाइफ में नहीं सीख सका। कोई बात नहीं, आप कोशिश करें, मैं अपनी बताता रहूंगा, जो मेरा दिमाग कहेगा मैं वो ईमानदारी से बताऊंगा। और तो और सुनील गावस्कर जी की भी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन है, बहुत डाउन है, उनकी वेस्ट कोट बहुत प्यारी। हाँ लेकिन देखिए उन्होंने भी देसी डेटा स्पा कह रहे हैं। ये देखे ये क्या, इसमें उसने क्या कहा है सिराज ने, वो क्या कहा? उसने नहीं किया स्टार्क ने, उसने प्लेयर को कुछ नहीं कहा। अगर प्लेयर उसके, जसवाल उसके मुंह की तरफ देख रहा था स्टार की, शायद वो भी करता। ये क्या मोहसिन भाई वैसे ये बोल्ड हुआ है भाईजान। देखे हर बॉलर एग्रेशन दिखाता है। आप लीग के मैचों में हो रही है, वहाब रियाज अहमद शहजाद का क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड टू वहाब रियाज? ये देखे एग्रेशन दिखा रहा है, वो उसको कुछ कह रहा है, वो कुछ ना कहे। नहीं मेरी बात सुने, अगर आप बैट्समैन आगे से वर्बली पूरा ग्राउंड बू कर रहा है, नहीं कर रहा, हालांकि इंडियन यहां ज्यादा बैठे होंगे 55,000 में इनकी। मैं अभी आप बताऊं बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए अभी से इंडियन स्टाइल लगा दिए। सो गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच, सेकंड डे, डिनर का समय हो गया है और 152 की लीड, कमाल की परफॉर्मेंस, यानी कि 332 रन ठोक दिए हैं जी ऑस्ट्रेलिया ने। और ट्रेविस हेड व्हाट अ परफॉर्मेंस, 140 रन की कमाल की नहीं खेली और धागे खोल दिए हैं बॉलर्स के। और इस समय 8 विकेटें गिरी हैं, 2 विकेटें और चाहिए इंडिया को। कितनी लीड और लेगा ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तानी की मीडिया इसके ऊपर क्या कहना, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए देखते हैं। फलाना आ गया जी, हम उन्हें पता है ये पैसा दे के आते हैं, इनमें ताड़ी नहीं। लेकिन हमने क्या करना है? हमने चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करनी है, हमने कोई अपनी टीम को, अपने मुल्क, हमने सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से जो है ना बात सुनानी है। वरना यहां अब देखिए क्या कहा है, आप ईमानदारी से एज ए न्यूट्रल, आप दोनों पीयूष चावला और पुजारा क्यों कह रहे हैं? सुने कमेंट्री, अगर मैं गलत कह रहा हूं जो कहेंगे मैं क्या आंखें दिखाई, क्या कहा, गाली दिया, क्या रहे जोल बोला वो है मोहसिन साहब। देखे ये कल वाला, ये गलत था, मैंने आपको बोला। फिर रोहित शर्मा से गले मिला जाके उसको, ये मैंने बोला, हम नहीं छुपाते जो बात सही है। ये देखो ये मैंने बोला, बिल्कुल बोला गलत है, और ही इज लकी अंपायर ने इसको रिमांड नहीं किया, ये भी हमने कल बोला, हमने कोई बात छुपाई नहीं है। खैर ये देखे ये बात की चीजें है, मैच की बात यह है कि मैच में ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेरी वेल, हु इज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? टीम इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप कप्तान को गए, मुझे गए, उसको गए, एट द एंड ऑफ द डे योर बैटर्स फ्लॉप्ड। उनके बैटर स्कोर करके दे रहे हैं, आपके बैटर फ्लॉप्ड हुए हैं। आपका बॉलर एग्रेशन अगर दिखा रहा है तो भाईजान विकेट लेके दिखाई है उसने। अभी तो आप नहीं कह सकते कि वो सूखी एग्रेशन बोल्ड गया, उसने छक्का पड़ा, बॉलर पे छक्का पड़ेगा, वो आगे से जाके चूमी देगा, आउट करेगा।
अगर फिर पड़ेगा फिर उसको गुस्सा चढ़ेगा। तो जी जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। सो जी ट्रेविस हेड अगेंस्ट इंडिया ऑलवेज परफॉर्म। और चाहे कोई सा मैच हो, पिछली इनिंग तो पिछला मैच तो था टेस्ट मैच, सेकेंड इनिंग में 89 रन्स की वो भी कमाल की इनिंग खेली थी, बुमराह ने उन्हें आउट किया था। इस बार तो हालांकि दो चांसेस थे, एक सिराज से हालांकि वो थोड़ा मुश्किल कैच था लेकिन पकड़ना चाहिए था, और एक और चांस जो निकला था जिसमें शायद रोहित शर्मा अगर फर्स्ट स्लिप में होते तो उनके हाथों में होती, लेकिन वो थोड़ा वाइडर खड़े हुए थे तो ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के बीच से वो गेंद निकल गई। और ट्रेविस हेड ने उसके बाद जो बल्लेबाजी की, सेंचुरी के बाद लगातार हिटिंग चौके छक्के में भी बरसात कर रहे थे ट्रेविस हेड। अश्विन को 3-4 छक्के लगा रखे थे, और चाहे वो स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो, सिराज को चौका मारा था फिर छक्का मारा था, लेकिन उसके बाद एक कमाल की जो है यॉर्कर मारी सिराज ने और बोल्ड कर दिया ट्रेविस हेड को। उसके बाद थोड़ी नोक झोंक भी हुई, और उसके बाद ग्राउंड जो था ऑस्ट्रेलिया को बू करने लगा मोहम्मद सिराज को। लेकिन अब 8 विकेटें गिर चुकी हैं, 332 हैं, यहाँ से शायद 350 तक पहुँच जाए, 18-20 रन आ जाए और 170 तक कुछ काम चला जा सकता है इनका। और ये लीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इंडिया इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है। और अब देखना होगा कि इंडिया किस प्रकार की बल्लेबाजी करता है अगली इनिंग में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ओपनिंग पार्टनरशिप जायसवाल और राहुल की, और वही नींव रखेगी इंडिया की सेकेंड इनिंग की अगर उन्हें ये मैच जीतना है तो देखते जी क्या कैसा रहता है डिनर के बाद, और कैसी परफॉर्मेंस इंडिया दिखाता है, ऑस्ट्रेलिया कितनी लीड लेता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।